दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th के लाइन्स एंड एंगल से सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग यहाँ पर पॉइंट को डिफाइन करेंगे, फिर लाइन सेगमेंट, फिर रे, उसके बाद हम लोग एंगल को डिफाइन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट, जैसे पॉइंट क्या है कि पॉइंट इज अ डायमेंशन लेस शेप। पॉइंट जो है वो एक डायमेंशन लेस शेप है, मतलब पॉइंट का जो होता है क्या होता है, ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना ही कोई हाइट होता है ना। सिंस इट रिप्रेजेंट ए डॉट ओनली, इसलिए ये क्या करता है, सिर्फ एक डॉट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये पॉइंट है ना, ये क्या आप उसको डॉट को रिप्रेजेंट करता है ना। इसको हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू जो भी नाम देना है। उसके बाद आता है आपको लाइन। तो लाइन क्या होता है कि लाइन जो है वह एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर है ना, 1D फिगर है जिसके पास कोई भी थिकनेस नहीं होता है, लाइन का कोई भी मोटाई नहीं होता है, एंड एक्सटेंडिंग इनफिनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। और लाइन जो है वह दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, इनफिनाइट तक जाएगा, मतलब कोई एक फिक्स नहीं है कि इस दिशा में कितना तक जाएगा या इस दिशा में कितना तक जाएगा, दोनों ही दिशा में क्या जाएगा, इनफाइनाइटली जाएगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार, जैसे ए बी मान लेते हैं कोई लाइन है, उसके ऊपर हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं एरो को देकर, और दोनों साइड एरो देंगे, है ना। ये क्या है, आपका एक लाइन है। इसके बाद हम लोग आते हैं लाइन सेगमेंट पे। तो लाइन सेगमेंट क्या है कि लाइन सेगमेंट जो है एक लाइन का ही क्या एक पार्ट है ना, नाम से ही पता चल रहा है लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का ही एक सेगमेंट है, टुकड़ा है ना। तो इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का ही एक पार्ट है जिसके पास क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है दो। जैसे मान लीजिए कोई है ना, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये दोनों, लेकिन इसका क्या होगा, दोनों इंड जो है वह क्या होगा, दोनों इंड फिक्स होगा, आपको दोनों इंड क्या होगा, इसका फिक्स होगा। उसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। इसमें दोनों साइड एरो नहीं लगाया जाता है, क्योंकि एरो का मतलब होता है कि इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन का टुकड़ा है, इनफाइनाइट तक तो जाएगा नहीं, इसलिए क्या है, इसके ऊपर सिर्फ हम लोग लाइन देते हैं। इसके बाद आता है रे। रे क्या है दोस्तों कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन फिक्स इंड एंड अदर पॉइंट डज नॉट हैव इंड, मतलब एक लाइन का ही एक पार्ट है जिसका एक पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, और दूसरा इंड जो रहता है वो इनफाइनाइट तक जाता है। जैसे मान लीजिए इसका नाम लेते हैं ओ, इसका नाम ए, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस प्रकार करेंगे, ओ ए, ऊपर में देंगे एरो, है ना। ये क्या हो गया, आपका एक रे हो गया। रे को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। एंगल है, तो एंगल क्या है कि ए फिगर विच इज फॉर्म बाय टू रे, मतलब एक ऐसा फिगर जो दो रे से मिलके बनता हो और जिसका दोनों रे का कॉमन एंड पॉइंट हो। जैसे एक रे मान लेते हैं यहां से इधर की तरफ निकल रहा है और दूसरा रे यहां से इधर की तरफ निकल रहा है ना। तो ये क्या है, दोनों रे का एक कॉमन एंड पॉइंट है, उस कॉमन एंड पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं ओ, इधर देते हैं ए, इधर देते हैं बी। तो इस बीच में दोनों रे के द्वारा जो कॉमन एंड पॉइंट पर जो मेजरमेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, है ना। एंगल क्या है, एक लैटिन वर्ड है, एंगल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो कि एंगुलस एंगुलस वर्ड से आया हुआ है, एंगुलस वर्ड से आया हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कॉर्नर। कॉर्नर मतलब एक कोना, जहां पे कोना बनेगा वहां पर क्या होगा, एंगल बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं एंगल्स के टाइप के बारे में, है ना। बहुत प्रकार के एंगल हैं, जैसे आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, है ना। इस सभी एंगल को हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों हमने एंगल का नाम लिख लिया है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। अब सब एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। जैसे एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल क्या है कि वैसा एंगल जिसका कितना वैल्यू होगा, जिसका वैल्यू जो होगा वह 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक एंगल है ना,
ये क्या है आपको 0 से बड़ा, 90 से छोटा है, मान लेते हैं इसको 60 डिग्री है, तो ये क्या है एक्यूट एंगल है जो 0 और 90 से छोटा होगा, है ना, वो एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब जिसमें थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, है ना, जो लाइन एक दूसरे पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, उसको क्या कहेंगे हम लोग राइट एंगल। चलिए अगला आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा कि एंगल का जो मेजरमेंट होगा उस मेजरमेंट का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, मतलब थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे कोई एक ले लेते हैं एंगल यहाँ पर, है ना, ये एंगल जो है मान लेते हैं 120 डिग्री अपना मन से, है ना, तो ये क्या है आपका 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये आपका हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। अब आते हैं हम लोग अगले स्ट्रेट एंगल पे। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, मतलब जब दो रे आपस में क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसके एंड पॉइंट के बीच का एंगल जो होगा वह स्ट्रेट एंगल होगा, अर्थात 180 डिग्री होगा, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में दोस्तों थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, मतलब जैसे यहाँ पर कोई भी हम ले लेते हैं, है ना, ये और एक ये, तो ये एंगल जो है ये मान लेते हैं 230 डिग्री, ये जो है क्या है ये रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, है ना। अब आते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल पर। कंप्लीट एंगल का मतलब है कि एंगल क्या है कंप्लीट है ना, तो थीटा का वैल्यू यहाँ मतलब 360 डिग्री। थीटा का मतलब है एंगल का मेजरमेंट, एंगल को जो हम लोग मापते हैं, है ना, और यहाँ पर जो है जैसे ये पॉइंट है कंप्लीट एंगल ये होगा कितना होगा 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। दोस्तों ये सभी हमने देख लिया है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। अब इसी में दो चीज आता है, एक आता है आपको कंप्लीमेंट्री एंगल, एक आता है सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पर कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री, और एक आता है सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्तों, जब दो एंगल का सम जो होगा वह 90 डिग्री होगा तब क्या होगा कंप्लीमेंट्री होगा। जैसे मान लेते हैं एक एंगल x और दूसरा y, तो दोनों मिला के 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में जब दो एंगल का सम जो होगा वह 180 डिग्री होगा। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि कोई एंगल अगर 30 डिग्री है, कोई एंगल 30 डिग्री है, तो उसका कंप्लीमेंट्री कितना होगा 30 का कंप्लीमेंट्री 60, क्यों 30 और 60 मिलके कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कोई एंगल अगर 50 है तो उसका कंप्लीमेंट्री 50 में कितना जोड़ देंगे कि 90 हो जाएगा, तो 50 में 40 जोड़ देंगे, 50 40 90, है ना। ये कंप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है। अब आता है आपको सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होगा दोस्तों तब उसको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक एंगल हम लोग लेते हैं 100 डिग्री, है ना, तो दूसरा एंगल कितना होगा दोस्तों, दूसरा एंगल जो होगा वह 80 डिग्री होगा, है ना, 100 प्लस 80 180, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, है ना। जैसे अगर कोई एंगल मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री, है ना, तो y कितना होगा 60 डिग्री, ये क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है। x जो है वह y का कंप्लीमेंट्री है और y जो है वह x का कंप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कहते हैं ना अगर x जो है y का भाई है तो y जो होगा वो भी x का भाई होगा, है ना। वही चीज यहाँ पर है कि अगर ये इसका क्या है कंप्लीमेंट्री है तो ये भी इसका कंप्लीमेंट्री होगा, है ना। ठीक है दोस्तों, इस पे अब हम कुछ करते हैं क्वेश्चन कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पर।
जी हाँ दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे जहां पर आपको एंगल का मेजरमेंट वैल्यू निकालना होगा, है ना, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट द एंगल बी एक्स, है ना। हम लोग एंगल को क्या मान लेते हैं एक्स, हमेशा यही करना है। कंप्लीमेंट्री है तो कंप्लीमेंट्री एंगल इसका कितना हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा कितना होगा 90 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, पहले ही बता चुके हैं। ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, हम लोग चलेंगे यहाँ पर ए टी क्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक मेजर ऑफ एंगल निकालना है, एक्स निकालना है जो कि 24 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल है इससे ये कितना है 24 ज्यादा है ना। कौन ज्यादा है 24, ये 24 ज्यादा है ना। अगर ये ज्यादा है तो इधर हम 24 जोड़ देते हैं तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा ना, बस। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, x इधर माइनस एक्स है, इधर आएगा प्लस एक्स, बराबर 90 प्लस 20 114, ये हो जाएगा x बराबर 114/2, इसको काटेंगे आएगा 57। तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों, ये मेजर ऑफ एंगल जो हो गया वह 57 हो गया है। कितना हो गया 57। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, मतलब जो एंगल होगा उसके कंप्लीमेंट का 7 गुना, इज 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। इसमें कंप्लीमेंट है और सप्लीमेंट दोनों है। तो दोस्तों सबसे पहले हम किस चीज से स्टार्ट करेंगे, पहले ही बता चुके हैं, लेट द एंगल बी, लेट एन एंगल बी एक्स, एंगल को हम लोग मान लेते हैं x, है ना। तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री जो हो जाएगा वो 90 डिग्री माइनस x, सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा दोस्तों इसका 180 डिग्री माइनस x। अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 7 टाइम्स मतलब गुना, कंप्लीमेंट है मतलब 90 माइनस एक्स जो है वह क्या है, ये 10 कम है 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, मतलब इसके सप्लीमेंट के 3 गुना से ये जो है ये 10 कम है, 10 कम है तो क्या करेंगे इसको भी 10 कम कर देते हैं, दोनों साइड बराबर, है ना। सॉल्व करते हैं, 630 माइनस 7x बराबर 540 माइनस 3x माइनस 10, 7 को उधर ले जाएंगे माइनस 3x प्लस 7x, 630 माइनस 540 प्लस 10, इधर हो जाएगा आपका 4x और इधर हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 25। दोस्तों यहाँ पर आंसर आ चुका है ना। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दिए हैं कि फाइंड द एंगल्स विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, मतलब एंगल निकालना है जो अपनी सप्लीमेंट का क्या होगा 5 गुना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या मानते हैं यहाँ पर, लेट एन एंगल बी एक्स, सप्लीमेंट का चर्चा है तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका एक्स का, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, है ना। अब क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं कि फाइंड एंगल विच इज 5 टाइम्स, एक एंगल निकालना है जो क्या है 5 टाइम्स 5 गुना अपने सप्लीमेंट का है, तो 5 गुना अपने सप्लीमेंट का, है ना। x बराबर 900 माइनस 5x, माइनस 5x इधर आएगा प्लस 6x बराबर 900, x बराबर 150 डिग्री। ये दोस्तों इसका हो गया सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी।
दोस्तों, टू कंप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5, देन फाइंड द एंगल। अगर दो कंप्लीमेंट्री एंगल है ना, और वो 4:5 में है, तो आपको एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट द रेशियो दे दिया है, तो रेशियो जब भी देता है तो हम लोग लेट द कॉमन बी एक्स, दोनों के बीच x मान लेते हैं, कॉमन होगा, है ना। तो दोनों एंगल, एक कितना हो जाएगा एंगल आपका 4x, दूसरा कितना हो जाएगा 5x, और दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपका 4x प्लस 5x कितना है 90 डिग्री। ये हो गया 9x बराबर 90 डिग्री, x बराबर कितना हो गया 10 डिग्री। तो पहला जो था 4x कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स 10 बराबर 40 डिग्री। दूसरा था 5x, तो 5 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। ये दोनों आपका क्या हो गया 40 और 50 डिग्री, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है RS अग्रवाल का, आप लोगों को इसके बाद आएगा। लाइन्स एंड एंगल्स के बाद आपको लीनियर पेयर हम बताएंगे, एडजेसेंट एंगल बताएंगे, है ना, ये सभी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल का नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। जिसको जिसको नेक्स्ट पार्ट चाहिए लाइन्स एंड एंगल्स का, वो सभी कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट पार्ट मुझे चाहिए। तो लाइन्स एंड एंगल का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आप लोगों के सामने हम इस चैनल पर डालेंगे। थैंक यू।